जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है ये है वर्क परमिट के हवाले से, तुर्की का वर्क परमिट। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले हम कुछ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों पे, और फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊँगा इसकी। ज़्यादातर मुझे आजकल जो कॉल्स आ रही हैं और मैसेजेस, बेशुमार मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, और उनका जो पहला सवाल होता है वो वर्क परमिट के हवाले से ही होता है आजकल ज़्यादातर। आई डोंट नो कि वाई, मे बी वो जो 2019 में जो नॉर्मल टीआर अप्लाई होती थी उसके अगेंस्ट लेके, यानी 2020 में जो रूल्स चेंज हुए हैं, और उसमें आपको पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टी का शो करने को कहा, और रिन्यूअल के लिए, और कुछ वर्क परमिट के लिए कहा, कुछ बिजनेस के कुछ ऐसे और भी कुछ मिलते जुलते ऑप्शंस हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं आप हमें शो करेंगे तो हम आपका टीआर रिन्यूअल करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये जो टीआर है आपको 1 साल की जो मिलती है, ये नॉर्मली एज ए टूरिस्ट मिलती है। आपको 1 ईयर का टाइम तो बहुत होता है, उसके ऊपर यहाँ पे लोग काम भी करते हैं, और लेकिन जो नए आने वाले हैं उनको जो है वो 1 साल की टीआर जो है वो मिलती है। यहाँ पे हम लोग बात आज जो करने वाले हैं वो सिर्फ वर्क परमिट के हवाले से बात करने वाले हैं। मैंने पीछे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं वर्क परमिट के हवाले से। आज मैं फिर आपको एक दफ़ा फिर डिटेल से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो उसके बाद जो है प्लीज़ जब भी आपको कोई वर्क परमिट के हवाले से मामला हो, आपने पहले तफसीलन इस वीडियो को देख लेना है। तो फिर जो है अगर आप सीरियस हों, अगर आप इस पे आमादा हों, यानी आप कंफर्म हों कि आपने वर्क परमिट लेना है, तो फिर आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप पे जो है आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, यानी मैं कुछ लोगों की जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जो डिफरेंट लोग मुझे रब्ता कर रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं कि लोग मतलब वर्क परमिट को किस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पे हम यही तफसील से बात करेंगे कि वर्क परमिट किस तरह से सोच रहे हैं, वो क्या होता है। यानी कि वर्क परमिट वो समझ रहे हैं, कुछ लोग बहुत इजी होता है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम जिस कंट्री में बैठे हुए हैं वहाँ पे ही हमारा वर्क परमिट जो है हमें पहुँच जाएगा। और इसमें मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी हैं जो लोग इस तरह से हवाले से कॉल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, और कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है मुझसे ले रहे हैं। लिहाजा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो वर्क परमिट कंट्रियों में पहुँचता है या वहाँ पे लोग बेच रहे होते हैं, देखें उस मामले में हम लोग फ़िलहाल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। मेरी मतलब कंपनी की तरफ से कोई ऐसा वर्क परमिट हमारे पास नहीं है जो आपको किसी कंट्री में पहुंचाया जाए, या आप यहाँ पे बैठे हैं आपके नेम से सेंड किया जाए। जैसे कि लाइक मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये बात वहाँ भी मेंशन की है कि ये इस तरह नहीं है हमारे पास कि आपने जस्ट पासपोर्ट कॉपी भेजी लाइक दुबई की तरह, और लाइक सऊदी अरब की तरह, और लाइक डिफरेंट जो मतलब गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उसमें आपने अपना पासपोर्ट भेजा और आपका वर्क परमिट आ गया, वीज़ा आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आप अपनी फ़ोटोकॉपी भेजें और हम आपको वर्क परमिट वहाँ पे डिलीवर कर दें, या हमारे पास ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे जिसके वर्क परमिट हमारे पास आए हुए हैं और हम आपको जो है आगे डिलीवर कर दें। तो कुछ लोग तो इस कैटेगरी से हैं कि वो मतलब डायरेक्टली वर्क परमिट के चक्कर में होते हैं। तो कुछ लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है बिल्कुल इस चीज़ का कि बेसिकली मतलब उनको खुद नहीं पता कि डिमांड क्या है उनकी। वो डायरेक्टली जो है वो फ़ोन करके या मैसेज करके डायरेक्ट यही लिखते हैं कि जी वर्क परमिट जो है उसका कोई सिलसिला बताएं, वर्क परमिट, हमें वर्क परमिट चाहिए। देखें यहाँ पे तुर्की में वर्क परमिट के जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह के ऑप्शंस हैं। हमारे पास जो वर्क परमिट मौजूद हैं वो वर्क परमिट या तो आप हमारे पास पाकिस्तान से वीज़े का सिलसिला करते हैं, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े लेवल पे पाकिस्तान में वीज़े का भी सिस्टम है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान।
किसी भी जगह से आप हों, हम लोग आपको तुर्की वीज़े में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है, मैंने पीछे भी उसके हवाले से वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ रही है उसी के हवाले से बड़ी तफसील में वो वीडियो होगी, तो लिहाजा अगर मैं इसमें वीज़े की मामला शामिल करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो वर्क परमिट के हवाले से डिटेल है वो पूरी इसमें शायद मैं नहीं दे पाऊँ। तो इसलिए जो है वर्क परमिट, जो हमारे पास वर्क परमिट मौजूद हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग तुर्की में ऑलरेडी मौजूद हैं, या वो पाकिस्तान से हमसे वीज़ा अरेंज करते हैं और टीआर का पैकेज जो है उसके साथ ही हमारे मुख्तलिफ पैकेज हैं, जो है टीआर और वीज़ा। अगर उसका आप पैकेज लेते हैं, आप यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद वर्क परमिट का जो सिलसिला है उनके लिए हम करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और दीगर जो हमारे क्लाइंट से आउट ऑफ जो मतलब कंट्री से आते हैं या मतलब डिफरेंट कंट्री से आते हैं, जो कि बिल्कुल एक डायरेक्टली हमारे पास राब्ता करके भी लोग आते हैं, जो आके सिर्फ और सिर्फ टीआर अप्लाई करते हैं, टीआर के बाद हम उनका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क परमिट हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास ऑलरेडी टीआर मौजूद है, यानी जो तुर्की का टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट जो है उनके पास मौजूद है, हम उनके लिए जो है वर्क परमिट अरेंज करते हैं। और वर्क परमिट जो है ये आपको पता है कि तब मिलता है अगर आपकी टीआर जो है ना नई है या आपने अप्लाई की हुई है, तो उस पे आपका टीआर जो है कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, 3 मंथ्स गुजर गए होने चाहिए। अगर वो आपकी टीआर जस्ट लाइक जैसे कि आपको आज टीआर मिली है और आपको वर्क परमिट लेने के लिए 3 माह मजीद जो है वेट करना होगा, 3 माह के बाद हम आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो वो लोग राब्ता करें जिनके पास टीआर मौजूद है या वो पाकिस्तान से हमसे प्रोसेस कराना चाहते हैं वीज़ा का, और या फिर उसके साथ जो है वो यहाँ पे हमारे से प्रोसेस कराते हैं, तो यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको टीआर मिल जाती है। टीआर मिलने के बाद 3 माह के बाद हम उनका वर्क परमिट इंशाल्लाह उनको इशू करवा देंगे, वर्क परमिट उनको मिल जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो वर्क परमिट हैं वो इस टाइप के हैं कि आपके पास टीआर मस्ट होनी चाहिए, और टीआर अगर आपके पास है तो वो 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, यानी 3 मंथ्स जो है उसको गुजर गए होने चाहिए, उसके बाद जो है हम आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी टीआर नहीं है, आपने रेसिडेंस परमिट रिसेंटली लिया है, तो आपके पास यानी उसके 10 दिन हुए या 15 दिन आपको मिले हुए हैं, या उसमें मतलब महीना गुजरा है या 2 गुजरे हैं, तो लेकिन उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे जब तक आपका टीआर जो है 3 मंथ्स ओल्ड नहीं हो जाता, जब तक उसमें 3 मंथ्स नहीं गुजर जाते। मैं ये डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि इतनी कोई इंक्वायरी है, यकीन करें, मैसेज कॉल्स, और उनको बेचारों को बिल्कुल पता ही नहीं कि वर्क परमिट का सिलसिला कार क्या है, किस तरह से है। और वो कुछ हमारे भाई जो हैं वो पहली सीढ़ी छोड़ के आखिरी सीढ़ी पे सीधा ही पांव रखते हैं और वो वर्क परमिट की बात करते हैं, और वर्क परमिट वो उनको ये लगता है कि मतलब यही सब कुछ है, यानी वर्क परमिट लेके ही हम शायद तुर्की में काम कर सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टीआर पे आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली तो लोग टीआर पे ही साल पूरा काम करते रहते हैं, लिहाजा उसके बाद जो है कुछ लोगों को ये होता है कि हम लोग वर्क परमिट लें। बिल्कुल वर्क परमिट के बेनिफिट्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप वर्क परमिट यहाँ का हासिल कर लेते हैं तो आपको पता है कि वो आपके लिए यहाँ से लीगल वे से शेंजन मूव होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है कि वर्क परमिट होना ज़रूरी है, ठीक है। वर्क परमिट से ये होता है कि ये नहीं कि वो आपकी फ़ाइल नहीं लेते या आपका जो मतलब वीज़े के लिए आपको प्रोसेस कहते हैं नहीं करो विदाउट वर्क परमिट, वो आपका वीज़ा फ़ाइल जमा करते हैं। अगर आप दीगर जो मज़ीद उनको और जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें अगर आप वर्क परमिट भी प्रोवाइड उनको करते हैं तो वर्क परमिट की एक बहुत ज़्यादा वर्थ है यहाँ पे। तो उसमें आपका केस जो होता है
शेंजन जाने के लिए या किसी और कंट्री, अगर आप डिसाइड करते हैं किसी और कंट्री में जाने के लिए, तो उसमें वर्क परमिट आपको बहुत सारा बेनिफिट देता है, बल्कि उसमें आपका वीज़ा जो है तकरीबन श्योर हो जाता है। तो लिहाजा हमारे पास जो वर्क परमिट हैं वो हैं इस टाइप के वर्क परमिट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और किसी को अगर वर्क परमिट ही चाहिए और वर्क परमिट वो लेना चाहता है, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, जिनके पास यहाँ पे टीआर ऑलरेडी मौजूद है और उनकी टीआर जो है 3 महीने पुरानी हो चुकी है। तो फिर हम उनका जो है इंशाल्लाह लीगल वे से प्रोसेस करवा देंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि हम आपसे 2 माह का टाइम जो है वो लेंगे और 2 माह में इंशाल्लाह आपकी टीआर मिलने के बाद 2 माह के टाइम में इंशाल्लाह आपको वर्क परमिट जो है वो हासिल हो जाएगा, जिसको तुर्की में ब्लू कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं उसकी पिक्चर जो है स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा। तो लिहाजा मेरे साथ वही लोग रब्ता करें जो तुर्की में आ रहे हैं और वो टीआर अप्लाई कर रहे हैं। टीआर अप्लाई करने के बाद वो वर्क परमिट के लिए इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो लोग तुर्की में मौजूद हैं और उनके पास टीआर ऑलरेडी मौजूद है और 3 मंथ्स उनके गुजर चुके हैं लिए हुए टीआर को, और वो लोग मेरे साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम मेरे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, और उनके लिए हम इंशाल्लाह जो है वर्क परमिट के लिए हेल्पफुल हो सकेंगे और उनको 2 माह के अंदर अंदर वर्क परमिट जो है मिल जाएगा। लिहाजा मैं यहाँ पे अब वर्क परमिट की डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसके मैं आपको फ़ायदे भी बताता हूँ कि वर्क परमिट जो है अगर आप लेते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो आपको बेनिफिट है कि अगर आप अकेले आते हैं तो आप यहाँ पे आके टीआर अप्लाई करने के बाद वर्क परमिट ले लेते हैं। वर्क परमिट पे आप 110% अपनी फैमिली को अगर इनवाइट करते हैं, इनविटेशन सेंड करते हैं, अगर आपके पास यहाँ का तुर्की का वर्क परमिट है, तो आपकी फैमिली का वीज़ा 200% श्योर वीज़ा जो है आपका पाकिस्तान से आपकी पूरी फैमिली के वीज़े स्टैंप हो जाएंगे। आपकी फैमिली जो है तुर्की में आ सकेगी। वर्क परमिट के ऊपर आप फैमिली को बहुत ही अच्छा यहाँ पे अच्छे से सेटल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और वर्क परमिट पे आपको पता है कि आपकी फैमिली की टीआर जो हैं वो ना तो रिजेक्ट की होती हैं और ना कैंसिल की जाती हैं। और एक यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप वर्क परमिट ले लेते हैं फिर आपको टीआर की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि टीआर के बाद जो एक ज़बरदस्त यहाँ की चीज़ है वो वर्क परमिट है। वर्क परमिट एक वर्थ रखता है, एक पावरफुल कार्ड है यहाँ का तुर्की का। तो उसके ऊपर जब आपको वर्क परमिट हासिल हो जाता है तो फिर यहाँ का टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट जो है उसको पास रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके लिए वर्क परमिट वो काफ़ी होता है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि वर्क परमिट के ऊपर आपकी तमाम तर फैमिली जो है यहाँ पे बिल्कुल सेटल हो सकती है। और उसके बाद आपकी जो मतलब बच्चे हैं उनको स्टडी फ्री है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उनको हॉस्पिटल फ्री है। और उसके बाद मज़ीद काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप वर्क परमिट से ले सकते हैं। उसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊं कि आपके वर्क परमिट पर आपकी सिस्टर, आपके भाई उससे बेनिफिट्स नहीं ले सकते। आपके वालिदैन जो हैं और आपकी वाइफ और आपके बच्चे और आप खुद, उस पे बेनिफिट्स जो हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये तमाम तर लोग जो मैंने मेंशन किए हैं ये सब लोग उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। उनको हॉस्पिटल भी फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है, इवन मतलब फैमिली में डिलीवरी है या आपका कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मतलब कोई बड़ा मेजर मसला हो गया जिसमें कोई ऑपरेशन लगा ले, कोई बड़ा ऑपरेशन है, इवन आपकी एक पैनी नहीं लगती, उसी वर्क परमिट पे आपको वो तमाम तर जो प्रोसीजर है वो फ्री होता है। और उसके बाद आपको 5 ईयर्स के बाद उस पर शोहरियत भी आपको मिलती है। आपको पता है कि यहाँ पे 5 साल के बाद जो है तुर्की की जो है पीआर भी आप हासिल कर सकते हैं।
लिहाजा ये थी तमाम तर वर्क परमिट के हवाले से डिटेल। अगर आपको मज़ीद कोई मतलब इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैं इंशाल्लाह आपका आंसर ज़रूर करूँगा। कुछ थोड़ी सी ताख़ीर भी हो सकती है सम टाइम, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। और मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वर्क परमिट के हवाले से जो बनी हुई हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी दे दूंगा। और मेरा जो एक अली खोकर व्लॉग चैनल है दूसरा, उसका मैं लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट कंट्रीज़ पर भी आने वाली हैं। इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुर्की के अलावा भी मैं कुछ और कंट्रीज़ के वे आपको दूं, जिसमें आपको पाकिस्तान से भी और तुर्की से भी मतलब निकलने के चांसेस इंशाल्लाह मिलेंगे। लिहाजा इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, मेरे वो व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसमें मज़ीद जो पीछे मैंने वर्क परमिट के हवाले से वीडियो बनाई थी वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तमाम तर तफसील उसमें भी आपको मज़ीद मिल जाएगी। लिहाजा वर्क परमिट जो हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको डिटेल बताई है। तो आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने होऊंगा। और मेरी एक बहुत जल्द वीडियो नेक्स्ट जो है वीज़े के हवाले से आएगी। तो ऑल ओवर दी पाकिस्तान, किसी भी कोने में आप बैठे हैं, किसी भी शहर से हैं, इंशाल्लाह आप तुर्की वीज़े के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी किसी की शहर में बैठे हुए इंशाल्लाह आपकी हेल्प जो है कर सकते हैं इसके हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।